कॉस्टिंग में लास्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अपन ने क्या पढ़ा था? दो वेरिएंस, एक मटेरियल कंप्लीट किया था और एक लेबर कंप्लीट किया था। याद है कुछ तुम लोगों को? फॉर्मूला बता सकते हो क्या मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। प्राइस वेरिएंस और यूजेस, प्राइस में प्राइस कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। यूजर्स में यूजर्स कंपेयर करते हैं, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। फिर इसके दो रीजन क्या? मिक्स वेरिएंस में होता है स्टैंडर्ड प्राइस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालते हैं? और सब यूजर्स वेरिएंस टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये एवरेज हो गया, मल्टीप्लाई बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। और आपको हमेशा ध्यान रखना कि फर्स्ट वेरिएंस और लास्ट वेरिएंस जो है ना, फर्स्ट वेरिएंस और लास्ट वेरिएंस है वो एक ही बार निकलता है, एक ही बार निकलता है। जबकि प्राइस वेरिएंस जो है ना वो मटेरियल वाइज निकलता है, यूजेस भी मटेरियल वाइज निकलता है और मिक्स भी मटेरियल वाइज निकलता है। मतलब अगर आपके पास तीन मटेरियल है तो भी पहला वेरिएंस और लास्ट वेरिएंस एक ही निकलेगा, जबकि ये जो तुम्हारा प्राइस वेरिएंस है ये तीन निकलेगा, यूजर्स वेरिएंस तीन निकलेगा और सब यूजर्स वेरिएंस भी तीन निकलेंगे। आता है क्या? उसके बाद में लेबर कॉस्ट वेरिएंस में बात की थी, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस अगर कंप्लीट बताऊं तो एक होता है लेबर रेट वेरिएंस, एक होता है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, एक होता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, सही है। रेट वेरिएंस में रेट कंपेयर करते हैं तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्कड या पेड। जब तक आइडल टाइम नहीं निकलता है तब तक क्या लेते हैं? जब तक आइडल टाइम नहीं निकालता है जब तक पेड लेते हैं। फिर यहां पे आ जाता है तुम्हारा वही आइडल टाइम इनटू क्या करना होता है, स्टैंडर्ड रेट लेना होता है। लेबर एफिशिएंसी में आवर्स कंपेयर होते हैं, तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट। फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के दो पार्ट हो जाते हैं, एक लेबर मिक्स वेरिएंस और एक लेबर मिक्स वेरिएंस में क्या होता है, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस मल्टीप्लाई बाय रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। कैसे निकालते हैं? ठीक है। और लेबर लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस में जाओगे तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड आवर, और टोटल स्टैंडर्ड आवर्स माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स, वो भी वर्क लेना पड़ेगा। आता है क्या? कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे। कौन सा नहीं आया वो बताओ, देंगे पहले। होमवर्क तो सेंड किया था ना मैंने। एक मिनट है ना, पहले यहां से देख लेते हैं, फिर जो तो नहीं आ रहे वो देख लेते हैं। फर्स्ट आ गया क्या? ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस है, ये लेबर प्राइस वेरिएंस है, ये लेबर यूजर्स वेरिएंस है। अच्छा, मिक्स वेरिएंस या लेबर सब यूजर्स वेरिएंस सभी निकलेगा जब मटेरियल एक से ज्यादा हो। सेकंड देखो, लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ रहा है 48,000, ये
28,000 और 20,000 फेवरेबल। थर्ड मैंने करवाया था शायद। गिवन स्टैंडर्ड जो है ना वो 90 यूनिट के लिए, तो ये जो तुम्हारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो सब 90 यूनिट्स के लिए और 180 यूनिट्स के लिए प्रोड्यूस हुआ है। देखो 160 टोटल स्टैंडर्ड वेरिएंस है ना, टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है 260, प्राइस है 100, तुम्हारा यूजेस है फेवरेबल, मिक्स आ रहा है 1980 और 2080 फेवरेबल। ये आ रहा है क्या? हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा? ये 200 में से मैं 10% माइनस कर दूंगा, 20 तो 180 आएगा ना, वो तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अरे 200 में से मैं 10% माइनस कर दूंगा, 20 तो 180 आएगा ना, तो अपन तो कह ही रहे हैं कि वो 180 यूनिट का स्टैंडर्ड है। आंसर में क्यों फर्क पड़ रहा है? हाँ तो उसको तो अगर 182 करोगे तो यहाँ भी 182 आएगा ना, स्टैंडर्ड भी 182 आएगा। ऐसे थोड़ा होता है, स्टैंडर्ड 180 का और एक्चुअल 182 का। अरे तो वही तो बात है बेटा, मैं भी वही कह रहा हूँ, गलत है ना फिर वो। अगर एक्चुअल 180 यूनिट का है तो स्टैंडर्ड भी 180 का आएगा, और एक्चुअल अगर 182 का तो स्टैंडर्ड भी 182 का आएगा। तो वो जहां 180 लिखा हुआ है ना उसको 182 लिखा हुआ उसको 180 करो। कुल मिला के ये सही है, वहां गलत दिया हुआ है। ठीक है, फोर्थ देखो। क्या है? 140, 50, 90। आया क्या? 8 देखना। यही है क्या? 1350 एडवर्स, 1250 एडवर्स और 100 एडवर्स। नाइन्थ। एक बार देख लो, जो नहीं आ रहे मैं करा दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। नाइन्थ में देखो। बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, मार्जिनल इससे भी इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है वो भी। हाँ बेटा, आ रहा है क्या? 10th। ये मटेरियल से रिगार्डिंग वेरिएंस है, और ये लेबर से रिलेटेड। आ रहा है क्या?
बस। हाँ आप बताओ कौन सा नहीं आ रहा है? फिफ्थ। फिफ्थ इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ देखो, फिफ्थ से पहले बोलो बेटा। तुम लोग मार्जिनल खुद से चालू कर रहे हो क्या? बोलो। या मैं करवाऊं? बोलो तो सही रहे। अरे वही 2-3 दिन 4 दिन ज्यादा लगेंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो। The standard labor employment and the actual labor engaged in a week for a job are as under। एक वीक से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गिवन है। अब इसमें लिखा हुआ है स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ गैंग। स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ गैंग मतलब गैंग में कितने वर्कर्स होने चाहिए? तो 32, 12 और 6। एज पर स्टैंडर्ड स्किल वर्कर होने चाहिए 32, सेमी स्किल होने चाहिए 12 और अनस्किल होने चाहिए 6। ये एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं ये। स्टैंडर्ड वेजेस रेट पर आवर, तो स्टैंडर्ड रेट आवर लिए तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वर्कर्स हैं। ड्यूरिंग द 40 आवर्स वर्किंग वीक द गैंग प्रोड्यूस 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स ऑफ वर्क। अब यहाँ क्या आउटपुट आउटपुट नहीं है, पर इन्होंने क्या बोला? ड्यूरिंग द 40 आवर्स वर्किंग वीक, 40 घंटे में वर्कर्स ने जो काम किया वो 1800 स्टैंडर्ड आवर्स के बराबर है। मतलब 40 घंटे में जो उन्होंने काम किया वो काम एक्चुअल में 1800 घंटे में होना चाहिए। तो ये 1800 क्या है? ये ड्यूरिंग द 40 आवर्स वर्किंग वीक द गैंग प्रोड्यूस 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर टू वर्क। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है? मुझे अपने को क्या चाहिए? देखो 3 कैटेगरी है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। ये 3 कैटेगरी है। ठीक है, अपने को चाहिए स्टैंडर्ड आवर्स। जो टोटल दिया हुआ है कितना है? 1800 है। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट आपको दी हुई है। स्टैंडर्ड रेट कितनी है देखो बेटा, 3 to 1। और यहां पे आएगी स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब देखो एक्चुअल आवर्स में कोई इशू नहीं है। एक्चुअल आवर्स में इशू क्यों नहीं है? क्योंकि 28 वर्कर्स हैं जिन्होंने 40 घंटे काम किया। तो आपको क्या करना है? 28 वर्कर इंटू 40 आवर्स, कितना आ रहा है? 1120। और यहां पे 18 वर्कर हैं जिन्होंने 40 घंटे एक्चुअल में काम किया। 18 इंटू 40 कितना? 7। क्या बोल रहे हो? 720। और यहां पे 4 वर्कर ने 40 घंटे काम किया, 160। तो इस केस में टोटल एक्चुअल आवर्स कितने हो गए? 2000। और एक्चुअल रेट क्वेश्चन में गिवन है कितनी? एक्चुअल रेट देखो 432। और अब क्या करना है? यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट निकाल सकते हो। तो ये हो गया 4480, 2160, 320। कितना? 69। बस अब यहाँ पे लफड़ा एक ही है कि अपने को स्टैंडर्ड आर निकालना है। तो ये 1800 टोटल स्टैंडर्ड आर्स है और इनको इन तीनों वर्कर्स में डिवाइड करना है। और क्वेश्चन में देखो स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर दिए हुए 32, 12 और 6। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? इसमें 1800 को 32, 12 और 6 में डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा।
32 12 6 कितना हो गया रे? 40 44 50। हाँ 1152 सही है क्या? 432 216 1152 into 3 3456 413 into 2 और 216 कितना? ठीक है, देखो नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं, अगर मैं स्टैंडर्ड आवर्स भी निकालूंगा तो क्या होगा? सारे वर्कर्स सेम आवर्स से मल्टीप्लाई होंगे ना। जैसे देखो ये सब 40 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, नीचे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि ड्यूरिंग द 40 आवर्स वर्किंग वीक द गैंग प्रोड्यूस 1800 गैंग प्रोड्यूस 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर। मतलब सबने मिला के स्टैंडर्ड लेबर आवर्स के बराबर 1800 लेबर आवर्स के बराबर काम किया। मतलब एक्चुअल में जो काम उन्होंने किया वो एज पर स्टैंडर्ड कितने घंटे में हो जाना चाहिए था? 1800 आवर्स में। तो वो 1800 आवर्स को तीनों कैटेगरी में डिवाइड करना है, जो प्रोपोर्शन आपको दिया हुआ है ये वाला। आया क्या? कर लोगे? अच्छा क्वेश्चन है ये। और कौन सा नहीं आया? सेवनटीन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि तुमको नहीं आया। सेवनटीन में क्या लिखा है देखो, जेके लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स एनएक्सी बाय मिक्सिंग 3 रॉ मटेरियल। जेके लिमिटेड मैन्युफैक्चर एनएक्सई बाय मिक्सिंग 3 मटेरियल for every batch of 100 kg, for every batch of 100 kg of NXE 125 kg of raw material are used। मतलब 100 kg बनाने के लिए 125 kg इनपुट होता है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लो ये तुम्हारा प्रोसेस है, तो तुमको 125 kg इनपुट करते हो, तो तुमको आउटपुट में 100 kg का प्रोडक्शन मिलता है। In April 2002, 60 batches were prepared to produce an output of 5600 kg। तो एक्चुअल में कितने बैचेस बने? एक्चुअल में कितने बैचेस बने? तो इन अप्रैल 2012 60 बैचेस वर प्रिपेयर टू प्रोड्यूस एन आउटपुट ऑफ 5600 kg। अब मुझे बताओ स्टैंडर्ड क्या था? एक बैच में 100 kg बनता है, इसका मतलब 5600 यूनिट बनाने के लिए तो मुझे 56 बैच ही चाहिए थे ना। तो एक्चुअल आउटपुट कितना है? हाँ बोलो। तो अगर मान लो एक्चुअल आउटपुट 5600 है, तो स्टैंडर्ड को भी 5600 पे लाना पड़ेगा ना तुमको। तो एज पर स्टैंडर्ड 5600 यूनिट बनाने के लिए बैच कितने चाहिए? 56 बैच ही तो चाहिए अपने को। फिर ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड, देखो रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड मिक्स गिवन है 50 30 20। मिला क्या? तो क्या लिखूं मैं बताओ? स्टैंडर्ड फॉर 5600 kg मटेरियल ए बी सी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताओ। 50 डिवाइड बाय 100 इंटू 5600, सही है क्या? बोलो यार। नहीं आया? अरे ये जो स्टैंडर्ड ये कितनी यूनिट का है? 100 यूनिट का है ना ये तो।
125 इनपुट करते हैं तो आउटपुट कितना आता है? 100 आता है। तो ये तो स्टैंडर्ड कितना है? 100 यूनिट का ही तो हुआ। और ये जो एक्चुअल दिया हुआ है वो कितनी यूनिट का है? 5600 का है। बोलो। और इसको चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, 56 बैच इंटू 125, 7000। ज्यादा बेटर है, वैसे कर लो। अच्छा, अपन क्या बोल रहे हैं कि 100 यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी चाहिए? 125। सही है क्या? तो एक के लिए 125 डिवाइड बाय 100, तो 5600 यूनिट बनाने के लिए क्या होना चाहिए बताओ? 125 डिवाइड बाय 100 इंटू 5600। ये 7000 क्या है? टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गई ना। और अब इसको प्रपोर्शन डिवाइड कर लो ए बी सी में। कितना परसेंट है? 50%। 7000 का 50%, 3500, 2100। सही है। तो ये हो गई तुम्हारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब निकालते हैं एक्चुअल क्वांटिटी। अब देखो, ऊपर तुमको गिवन है स्टैंडर्ड कि एक बैच बनाने के लिए इनपुट कितना होता है? एक बैच बनाने के लिए इनपुट 125 केजी होता है, और उन्होंने एक्चुअल में कितने बैच बनाए? अब 60 बैच बनाए, पर बैच इनपुट कितना किया वो नहीं दिया हुआ, तो मैं वही मानूंगा ना जो स्टैंडर्ड था वही इनपुट हुआ। तो एक्चुअल एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? एक्चुअल क्वांटिटी की बात करूं तो 60 बैचेस इनटू 7500, और एक्चुअल मिक्स दिया हुआ है देखो शायद 60%, 20%, 20%। यहां पे 1500 1500। बस इसकी रेट तुमको गिवन है 20 10 5, और इसकी रेट गिवन है 21 8 और 6। और ये तो दिया हुआ है क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज है। ये तो अपन परचेज लेते हैं, कंज्यूम लेते हैं? कंज्यूम, कंज्यूम। क्योंकि एक्चुअल खर्चा क्या है? जो अपन ने परचेज किया वो, या जो कंज्यूम किया? अच्छा, अगर तुम प्राइस वेरिएंस में सुन रहे हो क्या मेरी बात को? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या लेते हो? मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, यही होता है ना? तो और अगर मैं एक्चुअल क्वांटिटी परचेज से निकालूंगा ना, तो क्या होगा बताओ? ये मैच नहीं होगा। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि अगर आपने मटेरियल प्राइस वेरिएंस अगर अपन ने किसको लेके लिया? एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम को लेके लिया, तो क्या होगा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस। और अगर मैंने एक्चुअल क्वांटिटी परचेज लिया, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज नॉट इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस। सीधी सी बात है। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन कह दे कि भाई कैलकुलेट प्राइस वेरिएंस बाय यूजिंग एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, तो फिर वो रिकंसाइल नहीं होगा, टैली नहीं होगा वो।
आई क्या मेरी बात समझ में? तो कहीं पे ये चीज लिख लेना अपने हिसाब से। ये आ गया क्या? इंपॉर्टेंट है ये, कर लोगे? और कौन सा नहीं आया बेटा? चलें आगे चलें क्या? ये देखना एग्जाम क्वेश्चन का 18, इसमें दो पार्ट अपन अभी कर सकते हैं। कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस बेस्ड ऑन कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, और कैलकुलेट लेबर वेरिएंस एंड टोटल वेरिएंस फॉर फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड तो अपन ने पढ़ा नहीं अभी तक। रुको 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 रुको। क्वेश्चन नंबर 20 करोगे? क्वेश्चन नंबर 21 करोगे? 22 करोगे? 23? इसका थर्ड पार्ट करना, क्योंकि फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला है तो अभी याद नहीं होगा तो आएगा नहीं तुमको फिर। कॉन्ट्रैक्ट में याद है तुमको, मैंने वो पढ़ाया था एस्कुलेशन क्लेम, भूल गए होंगे तुम लोग। तो एस्कुलेशन क्लेम में क्या होता है, अब मैंने आपको ऐसा समझाया था कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं लॉन्ग टर्म चलते हैं। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में क्या होता है कि जो प्राइस हम लोग इनिशियली एस्टिमेट करते हैं ना, तो फ्यूचर में उनका प्राइस बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है। तो कॉन्ट्रैक्टर को रिस्क रहता है, तो वो रिस्क को अवॉइड करने के लिए क्या करता है, एक क्लोज डाल देता है कि भाई आज का मटेरियल प्राइस 100 है। अब ये 10% तक बढ़ेगा ना, वहां तक तो ठीक है, उसके ऊपर बढ़ेगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट भी शेयर करेगा। याद आ रहा है, ऐसा कुछ बताया था। तो अपन ने बोला था कि एस्केलेशन क्लोज सिर्फ प्राइस के लिए होता है, क्वांटिटी के लिए नहीं होता है। अगर 100 यूनिट मटेरियल की लगनी चाहिए और उसने 105 यूनिट मटेरियल की लगा दी, तो वो 5 यूनिट जो उसने ज्यादा लगाई मटेरियल की, वो उसकी उसका लेस एफिशिएंसी है वर्क में। नहीं आया? और किसी को याद हो तो एस्केलेशन क्लोज में प्राइस का डिफरेंस लेके स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये जैसे देखो, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, तो ये क्वांटिटी को आपको इसकी प्राइस डिफरेंस से कंपेयर करना है। एक्चुअल क्वांटिटी का कोई रोल नहीं होता इसमें। अब वो जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे तो शायद याद आ जाए। कुल मिला के इसका थर्ड पार्ट करना है फिलहाल तुमको, क्वेश्चन नंबर 23 का। 27 करोगे? 28 करोगे? 29 में सिर्फ ये करना, मटेरियल लेबर। थर्टी थ्री में भी यही, मटेरियल और लेबर के जो वेरिएंस है वही निकालना। आरटीपी का फर्स्ट देखो, 10 स्टार लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ो। आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 1।
इसमें लिखा हुआ है ABC लिमिटेड had prepared the following estimate for the month of April. मटीरियल ए बी की क्वांटिटी है, स्किल अनस्किल्स के आर है, रेट है, अमाउंट है. नॉर्मल लॉस वाज एक्सपेक्टेड टू बी 10% ऑफ टोटल इनपुट मटीरियल. नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड टू बी 10% ऑफ टोटल इनपुट मटीरियल and an idle labor time of 5% of expected labor hour was also estimated. 5% क्या है? Idle time है. At the end of the month, the following information have been collected from the cost accounting department. The company has produced 1480 unit by using the following. तो actual output कितना है तुम्हारा? वन 1480. यही है ना? बोलो 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 बोलो. At the end of month, the following information have been collected from the cost accounting department. The company has produced 1480 kg finished goods. मतलब ये जो तुमको एक्चुअल दिया हुआ है ना, ये 1480 का है. अब अपने को ये पता लगाना है कि ये स्टैंडर्ड कितनी यूनिट का है. बताओ, देखें, कोई बता सकता है स्टैंडर्ड कितनी यूनिट्स का है? हम्म 1260. देखो, 800 प्लस 600 कितना होता है? 1400. और 1400 का 10% लॉस एक्सपेक्टेड है. इसका मतलब ये जो स्टैंडर्ड गिवन है वो 1260 का है, और जो नीचे एक्चुअल दिया वो कितना? 1240 का है. तो मटेरियल का टेबल कैसे बनाओगे बताओ? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट. क्या करूं बताओ? 800 डिवाइड बाय 1260 इंटू 1480. कुछ 939 या 937 आ रहा है. यही आ रहा है क्या? देखो, 600 डिवाइड बाय 1260 इंटू 1480. कुछ 705 समथिंग कुछ आ रहा है. कितना हो गया रे? 937 प्लस 705, 1642 में से 10% माइनस करें तो 939 है. अभी ठीक है. 1644 में से 10% माइनस करके देखो. हाँ, लगभग वही आएगा. तो 939 और 705. स्टैंडर्ड प्राइस तुमको दी हुई है 45 और 30 है. ये स्टैंडर्ड कॉस्ट निकल जाएगी. और मेरे हिसाब से एक्चुअल क्वांटिटी नीचे दी हुई है, एक्चुअल प्राइस भी तुमको दी हुई है, और एक्चुअल कॉस्ट भी दिया हुआ है. ये आया क्या समझ में? 939 और 705. ऊपर जो गिवन स्टैंडर्ड है वो कैसे पता चला? देखो, 800 और 600, 1400, और नीचे बोल रहा है 10% लॉस होता है. तो 1400 में से 10% 140 लॉस माइनस करें तो जो ऊपर जो स्टैंडर्ड गिवन है वो 1260 यूनिट का दिया हुआ है, जबकि इन्होंने एक्चुअल में बनाया कितना? 1480 बनाया. इसको तुम ऐसे भी कर सकते थे, 1480 डिवाइड बाय 90%. 1480 डिवाइड बाय 90% करूंगा तो टोटल इनपुट आ रहा है 1644. और 1644 को तुम क्या करो? 8:6 के रेशियो में डिवाइड कर दो तो भी आ जाएगा. नहीं आ रहा क्या? अब लेबर में बताओ, लेबर में क्या होगा बताओ? स्टैंडर्ड आवर्स बताओ. ये बोल रहे हैं आइडल लेबर टाइम ऑफ 5% ऑफ एक्सपेक्टेड लेबर आवर्स वाज आल्सो एस्टिमेटेड. मतलब ये जो 1000 है ना, इसमें से 5% तो आइडल टाइम हो जाएगा. 1000 का जो एस्टिमेशन है उसमें से 5% आइडल टाइम होगा. कितना? 50. तो एक्चुअल में, अच्छा, ये जो सुन रहे हो क्या मेरे को, ये जो लेबर आवर्स हैं ये भी 1260 यूनिट के हुए ना फिर. तो मैं क्या लिखूं? स्टैंडर्ड आवर कैसे निकालूंगा? 950 घंटे लगते हैं 1260 के लिए. तो
1480 के लिए कितने लगने चाहिए? ट्रिपल 16 और यहां पे हो जाएगा 760 डिवाइड बाय 1260 इंटू 1480। कितना लिखो? 890 893 स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में गिवन है 37.50 और 22, ये मल्टीप्लाई करोगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी। बाकी एक्चुअल आवर्स गिवन है, एक्चुअल रेट गिवन है, मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। ये नहीं आया स्टैंडर्ड आवर्स। देखो ये तो साफ पता चल रहा है ना कि दिस गिवन स्टैंडर्ड इज फॉर 1260 यूनिट। ये नीचे दिख रहा है तुमको, क्या बोल रहे हैं? एन आइडल लेबर टाइम ऑफ 5% ऑफ एक्सपेक्टेड लेबर आवर वाज ऑल्सो एस्टिमेटेड। तो यही तो है एक्सपेक्टेड लेबर आवर्स, और इसका 5% क्या है? आइडल टाइम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1260 यूनिट को बनाने के लिए कितना 9000 घंटे लगने चाहिए? 950। अरे 1260 यूनिट बनाने के लिए 1000 आवर लगने चाहिए या 950 घंटे लगने चाहिए? करोगे? कोई देखना रहे इसका आंसर क्या लिखा हुआ इन लोगों ने। आरटीपी देखना 2018 में की। क्या हुआ? नहीं मिल रहा? यही है 939705 और 1116 और 893। कुल कुल मिला के ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं चलता इस केस में, और मटेरियल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेबर है यहाँ पे। तो आपको ये पता लगाना ज़रूरी कि स्टैंडर्ड कितनी यूनिट्स के लिए गिवन है, और एक्चुअल के अकॉर्डिंग अपने को स्टैंडर्ड बदलना पड़ता है। करोगे? ये सेम है शायद। फोर्थ देखो, फोर्थ। JVG Limited produce a product and operate a standard costing system and value material and finished goods inventory at standard cost. Value material and finished goods inventory at standard cost. The information related to the product is as follows. ये एक यूनिट के लिए दिया हुआ है। तो डायरेक्ट मटेरियल 30 kg 350 पर kg, लेबर 5 आवर और 80। बता सकते हो एक यूनिट को बनाने के लिए कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए? एक यूनिट को, इन्वॉल्व रहो यार, जल्दी करो। एक यूनिट को बनाने के लिए कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए? 30। और स्टैंडर्ड आवर्स कितने? 5 आवर्स हैं। The actual information for the month just ended is as follows. The budgeted and actual production for the month is 1000 यूनिट। आपने एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया? 1000। बता सकते हो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लिखूं मैं?
स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट 30,000। स्टैंडर्ड प्राइस बताओ। 350 ये स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा। लेबर में स्टैंडर्ड आवर्स बता सकते हो? रेट 80 मल्टीप्लाई करोगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी। अब देखो बी पॉइंट में, देखो जिसको दिख रहा हो, डायरेक्ट मटेरियल ऑफ 5000 kg एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ and the closing balance of direct material for the month is 10,000 kg. Purchase during the month were made at 365 per kg. The actual utilization of direct material is 7200 kg more than the budgeted quantity. क्या बोल रहे हैं बताएं? The actual utilization of direct material was 7200 kg more than the budgeted. तो budgeted कितना था तुम्हारा? 30,000। तो actual quantity consume कितना हुआ? 37,200। अब अगर मैं यहाँ फीफो लगाऊं तो 37,200 में से क्या हुआ बताओ? 5,000 तो ओपनिंग वाला हो गया, और ये 32,200 परचेज में से हो गया। नहीं आ रहा क्या? अब यहाँ रेट लगाओगे तो रेट क्या लगाओगे? एक्चुअल रेट। ओपनिंग पे तो लगानी है स्टैंडर्ड, क्योंकि बोल रखा है। और परचेज किस रेट पे किया इन्होंने? 365। ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। कौन सा मेथड यूज करके निकाल रहे हो तुम? फीफो। और नीचे लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर 5300 आवर्स और यूटिलाइज एट ए कॉस्ट ऑफ, तो एक्चुअल आवर्स गिवन है, एक्चुअल रेट निकाल सकते हो क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट गिवन है। कितने आवर्स है? 5300। और एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 434,600। रेट बताओ। 82। बस ये हो जाएगा। इससे क्या निकालने को बोल रहे हैं? डायरेक्ट मटेरियल प्राइस एंड यूजेस और लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है। कर लोगे क्या? ये सेम है, वो अभी किया था ना। 1400 माइनस 10%, 1260 का स्टैंडर्ड, वही है। कर लोगे? क्या रहे बोलो तो सही। इसमें देखो, इसमें भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यूजेस वेरिएंस, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस तक निकाल सकते हो। बाकी ओवरहेड वेरिएंस अब पढ़ाऊंगा मैं तुमको। दो वेरिएंस अपने हुए हैं, मटेरियल और लेबर। होमवर्क बताओ। क्या बेटा, आवाज नहीं आई? क्या बोल रहे हो? 20, 21, 22, 23 और 27, 20। 4, फर्स्ट सेकंड 5, 17 आरटीपी। 17 आरटीपी में 17 कहाँ है रे? 17 भी है क्या? 17। 17, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 28, 33 और आरटीपी का 1, 2, 4, 5। ये और भी कुछ है?
ठीक है। और चलो दिन में आज ओवरहेड वेरिएंस पढ़ाऊंगा, फिर मैं आज दिन वाली क्लास में 2 बजे ओवरहेड वेरिएंस पढ़ाऊंगा मैं।